Morning friends, today we see the properties of stationary waves. Stationary waves का मीनिंग पता है स्टूडेंट आपको क्या? व्हाट इज द स्टेशनरी वेव्स? देखिए स्टूडेंट इधर जैसे यहाँ पर मैंने एक मीन पोजीशन शो की है और अगर मैं इस मीन पोजीशन को यहाँ वायर पे प्लग करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पर वेव क्रिएट होती है। इसी वेव को अपन बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। तो जब दो प्रोग्रेसिव वेव कंबाइन हो जाती है, when two progressive wave combine together forming a loop-like structure known as stationary wave। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जो दो प्रोग्रेसिव वेव्स है उनकी डायरेक्शन कैसे होती है स्टूडेंट? अपोजिट, और एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा? सेम। तो ये जो रिजल्टेंट पैटर्न है यहाँ पर, इस रिजल्टेंट पैटर्न को मैं बोलूंगा स्टेशनरी वेव। तो जो अपने प्रॉपर्टीज एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज और राइट डाउन एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव नंबर 1 पॉइंट में लिखना होगा डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जो किस टाइप की पता है आपको स्टूडेंट्स कि व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव कंबाइन या फॉर्मिंग ए लूप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टेशनरी वेव। मींस अगर दो प्रोग्रेसिव वेव कंबाइन हो जाती है तो उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टेशनरी वेव। इस पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो व्हेन टू ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव या व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव फॉर्मिंग ए ट्रांसवर्स नेचर। मींस जो आपको यहाँ पर वेव दिख रही है कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन आपको लिखनी है कि व्हेन टू वेव्स या व्हेन टू ट्रांसवर्स वेव फॉर्म कंबाइन टू गेट स्टेशनरी वेव। मतलब अगर आपने दो ट्रांसवर्स वेव को कंबाइन कर लिया तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। उसमें आपको ये भी पता जाना चाहिए कि जहां पर मीटिंग होगी दो वेव्स की, उस मीटिंग वाले पॉइंट पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा या जीरो रहेगा, एंड दैट पॉइंट आर नोन एज नोड। इस उस पॉइंट को नोड बोलूंगे आप। नोड मींस क्या होगा स्टूडेंट? द पॉइंट एट व्हिच मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और वेव मीट। इसी में आपको लिखना होगा सेकंड पॉइंट में when the amplitude become maximum या the scattering of the wave known as antinode। ये मींस होता है एंटीनोड। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज में when two longitudinal wave meet in a closed pipe structure then longitudinal stationary wave form in which maximum amplitude means antinode and low minimum या मिनिमम amplitude known as node। इसमें आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड मींस यहां से लेकर इस एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? λ/2। या फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड मींस दिस नोड और जो दूसरी नोड फॉर्म होंगे यहां पर उसके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? λ/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटीनोड इज आल्सो λ/2। तो इस तरह से आपको चार पॉइंट लिख सकते हो आप। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? फिर एक बार देख लो स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव लिखनी है आपको इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टीज। सेकंड पॉइंट में आपको शो करना है कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या होती है एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड और एंटीनोड इज λ/2। उसी में आपको नोड और एंटीनोड की डेफिनेशन भी लेनी है। ये होगा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको शो करना है प्रॉपर्टीज में डेफिनेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव means in a closed pipe when the longitudinal wave meet forming a longitudinal stationary wave। उसी में आपको बोलना है distance between two node or two antinode will be λ/2। उसी में आप एक बात और लिख सकते हो definition of node and antinode। तो ये आपके हो गए 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट में आप और एक क्लास में शो कर सकते हो कि when longitudinal wave या when progressive wave transfer energy will be ट्रांसफर। मतलब जब प्रोग्रेसिव आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी, बट इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट इज ए स्टैटिक फॉर्म और स्टेशनरी फॉर्म। मतलब स्टेशनरी वेव में क्या होगा? एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में क्या होगा? एनर्जी आगे मूव होगी, मतलब वहां पर हो जाएंगे ट्रांसफर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन any two properties of stationary waves।
समझ के स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कंपैरिजन बिटवीन स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव। मींस कौन सा क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट आपको कि आपको 2 पॉइंट मिल जा सकता है, राइट? यू नीड टू कंपैरिजन बिटवीन स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव। मतलब स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव में कंपैरिजन क्या है ये आपको लिखना है। कितने पॉइंट में? ओनली 2 पॉइंट्स में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्ट करना होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? प्रोग्रेसिव के बारे में बोलना है, इससे प्रोग्रेसिव। और नेक्स्ट आपको शो करना है ट्रांसवर्स या स्टेशनरी वेव। देखिए स्टूडेंट, तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या करोगे? स्टेशनरी वेव के अंदर क्या बोल सकते हो? डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। कौन सी डेफिनेशन है कि व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव कंबाइन forming a loop-like structure in which amplitude constant but energy or but direction will be different। मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्शन डिफरेंट होंगी फॉर्मिंग के वक्त तो क्या बन जाएगा? स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव के पहले फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? When a wave continuously moving in the forward direction or continuously moving is known as progressive wave। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है समझ गए स्टूडेंट आप लोग? फर्स्ट पॉइंट में आपको स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वेव की क्या लिखनी है? डेफिनेशन, और साथ में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट में आप बोल सकते हो when progressive wave travel in the continuous direction energy will be changes या energy will be required। मींस जब progressive wave travel होगी तो क्या लगेगा स्टूडेंट उसको? एनर्जी। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप स्टेशनरी वेव में? जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी तो एनर्जी कैसी रहेगी स्टूडेंट? एनर्जी विल बी कांस्टेंट। व्हाई कांस्टेंट? बिकॉज इट इज ए स्टेशनरी फॉर्म। मतलब ये वेव कैसी है स्टूडेंट? एक जगह पर रुकी और एक जगह रुकी, मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी कैसी रहेंगी उसकी? कांस्टेंट। डू यू गेट माय पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट विल बी डेफिनेशन एंड डायग्राम ऑफ progressive and stationary wave, and in the second point we can say that energy will be required, energy changes from one point to another, क्योंकि एनर्जी लगेगी जब वेव सामने बढ़ रही है, but energy remain constant in the stationary wave। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट, फंडामेंटल वाइब्रेशन and force vibration। अब आपको मीनिंग बहुत सिंपल है फंडामेंटल का। उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर शो करके बता रहा हूँ पेंडुलम का। जैसे अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है पेंडुलम, तो यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट आपको? एक सपोर्ट को मैंने एक पेंडुलम यानी एक बॉक्स से एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से क्या करा है? पुट किया है। और ये पेंडुलम फिलहाल कैसा है? इन द मिड पोजीशन, बट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द ए पॉइंट मींस बॉब ए पॉइंट में फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉब क्या हो जाएगा? मूवमेंट करेगा फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए टू सी और सी टू ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बॉडी है उसकी खुद की एक नेचुरल वैल्यू है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो ये भी मेरी वैल्यू कैसी होगी? नेचुरल। और उस नेचुरल वैल्यू को क्या बोलूंगा? नेचुरल वाइब्रेशन और नेचुरल ऑसिलेशन। आप उसमें एग्जांपल ले सकते हो ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? पेंडुलम की बॉडी को खुद की एक नेचुरल वैल्यू है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जांपल अपन ले सकते वायलिन के वायर्स, जो अपने पास घर में सितार गिटार या वायलिन होता है, जब मैं उसके वायर को प्लग करता हूँ तो वायर क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। और जब वो वाइब्रेट होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? वहां पर फंडामेंटल वाइब्रेशन या फंडामेंटल ऑसिलेशन। समझ गए? और सेम थिंग यहाँ पर फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट की खुद की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी एक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर गार्डन में एक झूला देखा है, इसको अपन बोलेंगे स्विंग। तो जब अपन एक बॉडी को पुश करते हैं तो बॉडी क्या होती है? आगे बढ़ती है।
आगे बढ़ती मतलब जो झूला होता है बच्चों स्टूडेंट देखा है आपने झूला, तो अगर एक बॉडी सपोज बी बॉडी को क्या कर रही है फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी मैच होने पर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो बी बॉडी है उसकी क्या हो जाएंगी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होंगी, मतलब वो क्या हो जाएगा ऑसिलेट करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब हो जाएगा फोर्स वाइब्रेशन या फोर्स ऑसिलेशन। मतलब फंडामेंटल मींस नेचुरल वैल्यू एंड फोर्स मींस नेचुरल प्लस सम अदर वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसी को मैं बोलूंगा फोर्स वाइब्रेशन और फर्स्ट केस में क्या होगा मेरा फंडामेंटल वाइब्रेशन। स्टूडेंट जो कल अपना लेक्चर होगा पर डिपेंड रहेगा हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का। कौन सा स्टूडेंट, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। और साथ में अगर अपन और एक डेरिवेशन सीखेंगे जो होगा स्ट्रिंग प्रोड्यूस ऑन ए वेव, मतलब जो स्ट्रिंग होता है उसको वेव कैसे क्रिएट होती है, टुमारो लेक्चर विल बी सी। थैंक यू वेरी मच।